नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इतिहास का त्रैमासिक का पेपर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आएंगे वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगा आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े नगरों के नाम लिखिए। तो हमको सबको पता है हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, बालाकोट और नागेश्वर, धौलावीरा आदि शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेना आप, इनसे बाहर नहीं जाएंगे आपके त्रैमासिक में भी और अर्धवार्षिक में भी और बोर्ड में भी। ठीक है। हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। मतलब उनके साथ जो उनको दफनाया जाता था उनके साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो मृदभांड, शंखों के छल्ले, मनके और आभूषण। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम लिखिए। मतलब ये क्या क्या खाते थे। तो हड़प्पाई लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, दालें, फल, सब्जी, दूध से बने पदार्थ, मछली और पशुओं का मांस था। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए 2 महत्वपूर्ण नगर हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो है। इनके बारे में आपको लिखना है। तो हड़प्पा इस सभ्यता का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्थल माना जाता है। यह नगर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इस नगर के आकार और यहाँ से उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। यह नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे। इस नगर के निवासी पक्के मकान में रहते थे। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो भी इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 परतें मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार नष्ट हुआ होगा। इस नगर का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। यहाँ सड़कों तथा नालियों का समुचित प्रबंध था। यहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानागार भी होता था। स्नानागार बोले तो स्विमिंग पूल। ठीक है। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार पर संक्षेप में लिखिए। देखिए, स्नानागार बोलें तो जो स्विमिंग पूल वगैरह अपन कहते हैं वर्तमान में, और सार्वजनिक बोलें तो जिसमें सभी लोग जा सकें। अब यहाँ देखो, मोहनजोदड़ो के अवशेषों में एक विशाल स्नानागार मिला है। यह 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा था। इसके बाहर की दीवारें लगभग 8 फीट मोटी थीं। इसके मध्य में एक बड़ा चौकोर आंगन था जिसके चारों ओर बैठने की ऊंची जगह और कमरे थे। स्नानागार के जल को बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था की गई थी जिससे सफाई ठीक प्रकार से की जा सके। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस प्रकार के स्नानागारों को धार्मिक महत्व भी होता था तथा पवित्र पर्वों पर लोग इसमें स्नान करते थे। ठीक है। और इसका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का ज्ञान हमें खुदाई में प्रस्तुत मोहरों तथा मिट्टी और धातुओं की मूर्तियों पर अंकित आकृतियों से होता है। खुदाई में अनेक मात्र देवी की मूर्तियां मिली, जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मुख्यतः मात्र देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा की खुदाई में एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे शिव पूजा की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त अनेक मुद्राओं पर पशुओं के चित्र अंकित हैं, जिनसे उस समय पशु पूजा के किए जाने का अनुमान किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। उस समय नीम, खजूर, शीशम व पीपल आदि वृक्षों की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी सूर्य, अग्नि तथा जल की भी पूजा करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इस पार्ट का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 4 कारणों का वर्णन कीजिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है और ये आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार और कब हुआ, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः अनेक विद्वानों ने कल्पना तथा अनुमान के आधार पर इस सभ्यता के विनाश के कई कारण दिए। इनका विवरण निम्न है। नंबर 1 है बाहरी आक्रमण। अब बाहरी आक्रमण आप देख लीजिए, जो लिखा है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा है बाढ़ और चौथा है भूकंप। हाँ, इतना ज़रूर बता देंगे। इसमें सबसे जो उपयुक्त और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा माने जाने वाला कारण है वो है बाढ़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? तो देखिए इसका आंसर देखते जाइए आप। ठीक है, दूसरा है जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ। अगर मैं पूरे पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप क्वेश्चन इनको करते जाना। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला है मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। जो क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने सबको, ठीक है। और नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट है इसमें, मेगास्थनीज कौन था, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, चाणक्य कौन था, संक्षेप में लिखिए। और अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और सिक्के, अच्छा इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। यानी कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और अगला देखते हैं। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी धार्मिक साहित्य हो जाएगा, है ना, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगी और अशोक के शिलालेख हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना और धर्म यात्राएं करना। ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों को शिलालेख स्तंभ आदि पर अंकित कराना, जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करना, है ना, और बौद्ध मठों का निर्माण करना आदि। आपको 4 एडिंग करनी है, इतनी ज़रूरी नहीं है, आप 4 एडिंग कर लो पर्याप्त है। ठीक है, अगला है वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और ये फिर है पितृवंशिकता से क्या तात्पर्य है और मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, और गोत्र शब्द से क्या अभिप्राय? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये गोत्र वाला, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। ठीक है, ये वाला बहुत मोस्ट है। अगला देखते हैं। अगला है महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? और ये है आपका बहिर्विवाह क्या होता है। नेक्स्ट है अंतर्विवाह क्या होता है। ये देखो 2022 में दोनों पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला है देखना, अगला है महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालिए। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और यह है महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः कौन थे तथा और
क्या करते थे। ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा कीजिए। ठीक है, ध्यान से इनको पढ़ लेना अच्छे से। इसका आंसर देख लीजिए पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहो तो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन विवाहों को उत्तम विवाह माना जाता था, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, जो विवाह के प्रकार हैं, महाविवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, है ना, और यह है प्रजापत्य विवाह, यानी कि ये 4 विवाह अच्छे माने जाते थे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हर बार, इसको बहुत अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, इसका अंतिम क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो विवाह कौन कौन से होते हैं, आपके 8 विवाह माने गए। विवाह के 8 प्रकार हैं। देखिए, मैं बताते जा रहा हूँ आपको। महाविवाह, देव विवाह, ठीक है, और आगे आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, है ना, गांधार विवाह और राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यानी कि 1 से 3 पार्ट तक के मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चनों की वो करवा चुका हूँ। अब आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम अध्याय 4 से स्टार्ट करेंगे और लगभग जहाँ तक आपका त्रैमासिक परीक्षा में आना है वहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।